हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएससी सोसाइटी। आज की इस वीडियो लेक्चर 9 में हम इसमें हम देखेंगे कि इंस्ट्रक्शन सेट फॉर्मेट का कौन कौन से टाइप्स है, उसको हम कवर करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हम ऑन द बेसिस ऑफ ऑपरेंड को कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, टू एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, थ्री एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को हमने पूरे डिटेल में देखा था। आज के इस वीडियो लेक्चर नंबर 9B में हम ऑन द बेसिस ऑफ रेफरेंस को कवर करेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहले हमारे पास मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन, दूसरा है रजिस्टर रेफरेंस एंड तीसरा है इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन। तो इनको समझने से पहले सबसे पहले हम एक एज्यूम करते हैं कि हमारे पास कोई भी एक मेमोरी सिस्टम है जिसका जो साइज दे रखा है वो हमारे पास है 4096 × 16। 4096 करने का क्या है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन है वो है हमारे पास 4096, एंड 16 कहने का क्या मतलब है कि हर एक मेमोरी लोकेशन के अंदर जो भी हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन होगा या फिर हमारे पास जो भी हमारे पास जो डाटा है उसके अंदर वो कितने बीट का है, 16 बीट का है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या एज्यूम किए कि हम एक मेमोरी सिस्टम एज्यूम किए हैं जिसका जो साइज़ है वो 4096 × 16 है। 4096 क्या हो जाएगा, हमारे पास नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन होगा उसमें अवेलेबल। इन 16 क्या हो जाएगा कि उस मेमोरी लोकेशन के अंदर जो हमारा जो इंस्ट्रक्शन या डेटा जो वहाँ पे स्टोर है उसका जो साइज हो जाएगा वो 16 बीट का हो जाएगा। अगर हम 4096 को अगर हम 2 की पावर में लिखते हैं तो होता है 2 की पावर 12 इंटू 16। यहाँ पे 2 की पावर 12 करने का मतलब क्या है कि हर एक मेमोरी का जो लोकेशन का जो एड्रेस का जो बीट होगा वो 12 बीट का होगा। जिसे कहने का मतलब क्या हो गया कि हम एक ये मेमोरी बनाए, तो इस मेमोरी में हमारे पास जो हर ये हो गया हमारे पास मेमोरी लोकेशन वन, इस ये हो गया मेमोरी लोकेशन 1 2 3। इस तरीके से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशन कितना हो जाएगा, 4096 मेमोरी एड्रेसेस इसमें हमारे पास टोटल अवेलेबल होगा। और मेमोरी का हर एक एड्रेस कितने बीट का हो जाएगा, 12 बीट का हो जाएगा। ये हमने कैसे गेन किया, हमारे पास टोटल नंबर ऑफ साइज कितना था 4096, इसको हमने 2 की पावर में लिखा। तो हमारा जो पावर होगा यहाँ पे वो हमें क्या इंडिकेट करेगा कि नंबर ऑफ बिट जो है किसी भी मेमोरी एड्रेस का वो कितना होगा। तो हमारे पास टोटल कितना आ गया, 12 बिट। तो जो हमारे पास जो मेमोरी एड्रेस का जो एड्रेस है वो हमारे पास कितने बीट का होगा, 12 बीट का। और इस मेमोरी एड्रेस के अंदर हम क्या क्या स्टोर करेंगे, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करेंगे और डाटा को। हम मान लेते हैं यहाँ पे n इंस्ट्रक्शन है और n डाटा है, तो हर एक इंस्ट्रक्शन कितने बीट का हो जाएगा, 16 बीट का हो जाएगा। मतलब इस मेमोरी लोकेशन 0000 में जो इंस्ट्रक्शन नंबर 1 है वो हमारे पास कितने बीट का, 16 बीट का। मतलब हर एक इंस्ट्रक्शन 2 जो है वो भी 16, इंस्ट्रक्शन n जो है वो भी 16 बीट का होगा। डाटा जो 1 जो है, डाटा 2 जो है और डाटा n जो सब क्या होगा, 16 बीट का होगा। हमारे पास जो ये जो 4096 मेमोरी एड्रेस है और उनका जो एड्रेस होगा वो कितने बीट का होगा, 12 बीट का होगा। ठीक है, आई होप इतना क्लियर हो गया। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। नाम से ही पता चल रहा है मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में इस फॉर्मेट में जो हमारा जो ऑपरेंड होगा वो किसके द्वारा स्पेसिफाई होगा, हमारे पास मेमोरी के द्वारा स्पेसिफाई होगा। द एड्रेस कैन, इसमें हमारे पास जो एड्रेस है वो एब्सोल्यूट भी हो सकता है, रिलेटिव भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। The instruction include an opcode and a memory address, and the CPU retrieve the operand from the memory using the address specified in the instruction। इसको हम इस एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे पास जो भी इंस्ट्रक्शन है ये वो उसमें हमारे पास क्या होगा कि एक ऑपकोड होगा और हमारे पास क्या होगा, एक मेमोरी एड्रेस होगा। और सीपीयू क्या करेगा कि रिट्राइव करेगा उस ऑपरेंड को मेमोरी, कहाँ से, मेमोरी से, यूजिंग द एड्रेस जो भी हमारे पास स्पेसिफाई होगा। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल लिए हैं, हमारे पास जो इंस्ट्रक्शन है वो लोड R100 है। इसमें कहने का क्या मतलब है कि आपको क्या करना है कि लोड करना है द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन 100 × R1। मतलब उस मेमोरी लोकेशन 100 पे जो कंटेंट है उसको किस में, रजिस्टर R1 में हमको क्या करना है, अपलोड करना है। सेम अगर हमारे पास एक दूसरा इंस्ट्रक्शन है जिसमें बोल रहा है कि स्टोर R1 एट 200, कहने का मतलब क्या है कि स्टोर द कंटेंट ऑफ रजिस्टर R1। हमारे पास जो रजिस्टर R1 में जो कंटेंट है उसको मेमोरी के लोकेशन 2000 पे क्या करना है, हमें स्टोर करना है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ कॉमनली यूज फॉर द ऑपरेशन दैट इन्वॉल्व्स फेचिंग और स्टोरिंग द डाटा। इसमें हम अब ये जैसे यहाँ पे हम देखें लोड करने का क्या मतलब था, हम यहाँ पे फेच कर रहे थे और स्टोर में हम यहाँ पे डाटा को क्या कर रहे थे, स्टोर कर रहे थे। फेच कहाँ से हम कर रहे थे, मेमोरी लोकेशन 100 से फेच किए थे और स्टोर कहाँ किए, मेमोरी लोकेशन 200 के पास। ठीक है, अब
ऊपर में जो हम ये सब जो समझे थे, अब इसका हमारे पास यहाँ पे यूज़ आएगा। जैसे हमारे पास जो मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन है, तो उसमें हमारे पास क्या हो जाएगा कि हमारे पास 3 आ जाएगा, अगेन मोड हो जाएगा, ऑपकोड आ जाएगा, और यहाँ पे ऑपरेंड जो होगा वो मेमोरी के एड्रेस में होगा, तभी हम यहाँ से डाटा को फेच या स्टोर कर रहे थे। अब ये जो है नॉर्मली 16 बीट का हो जाएगा, तो 0 से लेके 11 बीट तक तो जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, मेमोरी एड्रेस। अब 0 से 11 टोटल हमारे पास कितने बीट हो जाएंगे, 12 बीट। तो अभी हम जस्ट पढ़े थे कि 12 बिट का ही एक हमने एज्यूम किया था मेमोरी का लोकेशन, ठीक है। तो ये जो 0 से 12 बिट है, ये हमारे पास यहाँ पे किसको स्पेसिफाई कर रहा होगा, मेमोरी के एड्रेस को स्पेसिफाई कर रहा होगा। फिर आ जाते हैं हम ऑपकोड। ऑपकोड करने का मतलब क्या है, ऑपरेशन जो हम परफॉर्म कर रहे हैं इस मेमोरी एड्रेस के ऊपर। तो ये जो ऑपकोड है वो जनरली हमारे पास कितने बिट का हो जाएगा, 0 से 11 जब मेमोरी एड्रेस है तो ये हो जाएगा हमारे पास 12, 13 एंड 14, टोटल हमारे पास कितने हो गया, 3 बीट का हो गया। तो अगर हम 3 बीट को बाइनरी के फॉर्म में लिखना चाहें तो हो सकता है 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110। इस तो ये हमारे, और लास्ट हमारे पास आ जाएगा 111। तो मेमोरी रेफरेंस का जो ऑपकोड होता है वो हमारे पास कितने बीट का हो गया, 3 बीट का, जो कि हो जाएगा 12, 13, 14 नंबर बीट। तो ये जो ऑपकोड है जो मेमोरी के एड्रेस के ऊपर जो ऑपरेशन परफॉर्म कराएगा, तो इसको हम डिनोट कर देते हैं D0 से लेके D7 तक, ठीक है। तो यहाँ पे जो D0 से D6 है, ये सिर्फ होगा कौन सा, मेमोरी रेफरेंस होगा, ठीक है, मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन होगा। और हमारे पास जो मोड आ जाएगा वो हमारे पास कितने बीट का है, 1 बीट का। तो 1 बीट में क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है या तो 1 होगा। अगर 0 है तो डायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है, अगर 1 है हमारे पास तो इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड है। कहने का मतलब क्या है कि मेमोरी एड्रेस जो है हमारे पास टोटल जो ऑपकोड है, हम 3 बीट का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे 3 बीट ले लेंगे, और ये जो हमारे पास 3x8 डिकोडर की तरफ यहाँ पे बिहेव करेगा, जहाँ पे हमारे पास 3 बीट का क्या देंगे, इनपुट देंगे, और हम यहाँ पे 6 बीट का हमको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। आगे जाके हम इस चीज़ को पूरा इंस्ट्रक्शन साइकिल में पूरा कवर करेंगे। तो हमारे पास एंड हो गया, ऐड हो गया, एलओए हो गया, जिसमें हम मेमोरी को एक लोड करेंगे किसमें, एक्यूमुलेटर से। तो ये हमारे पास हो गया। तो अगर हमारे पास जो ऑप कोड है वो 000 से लेके 110 तक है, कहने मतलब D0 से लेके D6 तक है, तो हमारे पास कौन सा इंस्ट्रक्शन फॉलो होगा, मेमोरी रेफरेंस फॉलो होगा, ठीक है। और अगर D7 का मतलब अगर हमारे पास जो ऑप कोड है वो 111 है, तो हमारे पास रजिस्टर रेफरेंस भी हो सकता है और इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट भी हो सकता है। अभी हम आगे पूरा इसके बारे में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास था मेमोरी रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं, हमारे पास है रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन। तो रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि ये रजिस्टर रेफरेंस इज अ फॉर्मेट, अ टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट दैट ऑपरेट ऑन रजिस्टर। तो यहाँ पे हम ऊपर वाले केस में हम मेमोरी के एड्रेस के लोकेशन पे हम जो भी हमारा जो ऑपकोड था उसको मेमोरी के एड्रेस के ऊपर हम फंक्शन को परफॉर्म करा रहे थे। जैसे यहाँ पे लोड R1 करने का मतलब क्या था कि लोड द कंटेंट ऑफ मेमोरी लोकेशन के 100 पे जो हमारे पास जो कंटेंट है उसको R1 में लोड करना था। यहाँ पे मेमोरी के एड्रेस पे हम मेनली फोकस कर रहे थे, ठीक है। ये जो स्पेसिफाई हो रहा था किसके द्वारा, मेमोरी के द्वारा। तो रजिस्टर रेफरेंस में जो स्पेसिफाई होगा, जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो किस पे करेंगे, रजिस्टर के ऊपर परफॉर्म करेंगे। इंस्ट्रक्शन इन दिस फॉर्मेट स्पेसिफाई बाय द रजिस्टर, ठीक है, एज ऑपरेंड फॉर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन। मतलब हम जो भी ऑपरेंड यहाँ पे कौन सा है, रजिस्टर होगा, तो उसी के ऊपर हम सारा ऑपरेशन क्या करेंगे, परफॉर्म करेंगे। दिस इंस्ट्रक्शन इंक्लूड एन ऑपकोड एंड वन और मोर रजिस्टर एंड द सीपीयू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन द कंटेंट ऑफ द ऑपरेशन। इसमें जो हमारे पास जो ऑपकोड है, एक तो हमारे पास ऑपकोड होगा, या एक या दो से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा हमारे पास रजिस्टर होगा, और सीपीयू जो है सारा ऑपरेशन उसी के ऊपर परफॉर्म करेगा। एग्जाम्पल से हम समझते हैं, अगर हमारे पास एक इंस्ट्रक्शन दे रखा है जिसमें दे रखा है कि ऐड R1, R2 एंड R3, इसका मतलब क्या हो गया कि ऐड द वैल्यू इन रजिस्टर R2 एंड R3। मतलब हम R2 और R3 के वैल्यू को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और उसको हम कहाँ स्टोर कर देंगे, R1 के अंदर, रजिस्टर R1 के अंदर स्टोर कर देंगे। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं कि मूव R1, R2। कहने का मतलब क्या है कि कॉपी द कंटेंट ऑफ R2 टू द रजिस्टर R1। मतलब R2 का जो भी हमारे पास कंटेंट है उसको क्या करना है, कॉपी करना है, किस में करना है, R1 के अंदर करना है। अब हम इसका फॉर्मेट देख लेते हैं, इंस्ट्रक्शन सेट फॉर्मेट क्या होगा। सेम हमारे पास 16 बिट रजिस्टर लिए हैं यहाँ पे,
तो हमारे पास 0 से जो 11 है वो तो हमारे पास यहाँ पे रजिस्टर का जो भी एड्रेस होगा वो हमारे पास स्पेसिफाई होगा। अगेन 12 13 14 हम ऊपर में स्पेसिफाई कर लिए कि अगर डी का जो यहाँ पे जो वैल्यू है वो अगर हमारे पास 000 से लेके 110 तक है, तब तो हमारे पास हमेशा ही क्या होगा, मेमोरी रेफरेंस होगा। और रजिस्टर रेफरेंस में D7 का जो वैल्यू है, मतलब ऑप कोड का जो वैल्यू है वो हमेशा ही क्या होगा, D7 जो होगा वो 111 होगा। मतलब रजिस्टर रेफरेंस में ऑप कोड का जो वैल्यू हमेशा कितना होगा, 111 होगा, इसका जो बीट जो होगा। और हमारे पास जो मोड होगा रजिस्टर रेफरेंस में वो हमेशा ही 0 होगा। कहने मतलब कि अगर आई का वैल्यू अगर 0 है और यहाँ पे जो ऑप कोड है इसका वैल्यू अगर 111 है, तो ये हमेशा क्या कहलाएगा, रजिस्टर रेफरेंस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कहलाएगा। ठीक है। और अगर हमारे पास आई का वैल्यू 0 नहीं हो के अगर आई का वैल्यू 1 है और D7 का वैल्यू 111 है, तो इस केस में हमारे पास कौन सा फॉर्मेट आ जाएगा, इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट आ जाएगा। तो नेक्स्ट है हमारे पास इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो है यूज़ करते हैं हम किसके लिए, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए। ठीक है। इंस्ट्रक्शन इन दिस फॉर्मेट हैंडल द इंट्रैक्शन विद द, इसमें हम क्या करते हैं, नाम से पता चल रहा है इनपुट आउटपुट, तो इसमें जो हमारे पास इंस्ट्रक्शन है वो हैंडल करेगा पेरिफेरल डिवाइस, या हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल सिस्टम जो भी हमारे पास उस सिस्टम में अटैच होगा उसके साथ। इट इन्वॉल्व्स द ट्रांसफरिंग डाटा बिटवीन द मेमोरी रजिस्टर एंड इनपुट आउटपुट डिवाइस। इसमें होगा क्या, इन दिस फॉर्मेट द ऑपरेंड इज अ डिवाइस होगा, जो मतलब हमारे पास जो ऑपरेंड है या तो कोई डिवाइस होगा या फिर एक पोर्ट नंबर होगा। द इंस्ट्रक्शन इंक्लूड एन ऑप कोड एंड अ डिवाइस और पोर्ट नंबर एंड द CPU परफॉर्म, जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करेगा वो किसके ऊपर परफॉर्म करेगा, यहाँ पे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के ऊपर परफॉर्म करेगा। एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसे हमने एक इंस्ट्रक्शन ले लिया है INR1 पॉट, इसका कहने का मतलब क्या है, इन और आउट। इन कहने का मतलब कि हम कोई भी चीज़ को रीड करेंगे, और आउट कहने का मतलब कि राइट करेंगे। पढ़ के देखते हैं। अगर हम इन R1 पोर्ट कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आपको एक वैल्यू को रीड करना है। किसके द्वारा रीड करना है, कहाँ से रीड करना है, इनपुट से रीड करना है। ठीक है। इनपुट जो पोर्ट है उससे हमें रीड करना है, और ये किसके द्वारा स्पेसिफाई होगा, पोर्ट नंबर के द्वारा। एंड उसको स्टोर कर देना है किसके अंदर, R1 के अंदर। तो इन कहने वाला क्या हो गया, रीड करना है इस पोर्ट के द्वारा, जो भी वैल्यू स्पेसिफाई है उसको रीड करना है, और उसके बाद हमको कहाँ, R1 में स्टोर कर देना। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, आउटपुट R1। इसका मतलब क्या है कि राइट द कंटेंट ऑफ रजिस्टर टू द आउटपुट पोर्ट स्पेसिफाई बाय द पोर्ट नंबर। मतलब हमें क्या करना है कि जो भी R1 के अंदर जो कंटेंट है उसको हमें का उसके हमें जो हमारे पास जो आउटपुट है पोर्ट है उसके ऊपर हमें क्या कर देना है, स्पेसिफाई कर देना। ठीक है। इसका हम इंस्ट्रक्शन सेट फॉर्मेट देखते हैं। तो इसमें भी हमारे पास सेम 16 बिट रजिस्टर लिए हैं, जिसमें 0 से 11 जो है IO ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए स्पेसिफाई कर रहा होगा 12 बिट। और हमारे पास जो 12 13 14 ये जो 3 बिट है वो हमेशा D7 का वैल्यू कितना होगा, 111 ही होगा। सिर्फ मेमोरी के केस में 000 से लेके हमारे पास 110 तक होगा। बाकी दोनों केस में हमारे पास D7 आएगा, जिसका वैल्यू हमेशा कितना होना चाहिए, 111 ही होना चाहिए। मतलब कहने वाला क्या है कि हमारे पास जो मेमोरी रेफरेंस हो, सॉरी मेमोरी नहीं, रजिस्टर रेफरेंस और इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन में ऑप कोड का जो वैल्यू हमेशा कितना होगा, 111 होगा। और जो हमारे पास जो मोड होगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है। अगर हम कंक्लूज कर यहाँ पे अगर हम कंक्लूजन देखते हैं, तो सबसे पहले हमारे पास क्या था, मेमोरी रेफरेंस। तो मेमोरी रेफरेंस में हमारा जो ऑप कोड है वो 000 से लेके 110 तक होगा। और हमारे पास जो आई का वैल्यू है वो वेरी करेगा, या तो 0 होगा या तो फिर 1 होगा। अगर 0 होगा तो डायरेक्ट मोड होगा, और अगर आई 1 हुआ तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास इनडायरेक्ट मोड होगा। आगे हम आ जाते हैं, सेकेंड हमारे पास रजिस्टर रेफरेंस। रजिस्टर रेफरेंस में हमारे पास क्या आ जाएगा कि यहाँ पे जो ऑपरेंड है वो रजिस्टर के ऊपर परफॉर्म किया जाएगा, और हमारा जो पहला जो 3 बिट है वो हमेशा 1 होगा और लास्ट बिट 0 होगा। अगेन हम इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन में देखते हैं, तो ऑप कोड जो होगा अगेन 1 होगा, और हमारे पास जो एड्रेसिंग मोड है वो 1 होना चाहिए। डेट्स ऑल, थैंक यू।